संस्कृत साहित्य लेखिका में संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है और उनके योगदान को संस्कृत में अमर है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है कि समाज या कहाँ भी में पुरुष और महिला दोनों से चलती है, तो जिसमें दोनों भाग लेती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य भी जो संस्कृत साहित्य हुआ उसमें पुरुष और महिला दोनों भागीदारी अच्छा से लिया, दोनों मिलकर चला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। आजकल भी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। अभी हम लोग भले संस्कृत न पढ़ते, लेकिन जितना किताब हमें हिंदी में कोई कविता मिलता है थोड़ा सा किताब के माध्यम से मिलता है, लेकिन अगर कोई कॉपी में या मोबाइल पर भी कोई शायरी भी मिलता है तो सब कविता के एगो भाग है। तो कोई हिंदी में लिखा है तो वो लिखे वाला व्यक्ति कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकता है, तो सब साहित्य से जुड़ी हुई है। तो अभी भी महिला मिलती है जो हमें साहित्य से दिखाई देती रहती है। तो आज पहला लाइन जो संस्कृत में लिखल है उसका अर्थ है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। यश के मतलब कि बहुत उसका नाम हो रहा है, बहुत फेमस हो रही है। कोई महिला अगर कोई कविता लिख रही है, कोई कहानी लिख रही है तो इस तरह बहुत फेमस हो रही है। संस्कृत साहित्य में जो एक चैप्टर है उसमें संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। कम ज़्यादा, कोई ज़्यादा कोई कम योगदान, खूब बहुत सारा कविता लिखे, बहुत फेमस भी होते रही। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस संस्कृत साहित्य में जो बहुत फेमस महिला लेखिका है उसके बारे में कुछ चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होता है। अगला लाइन में विपुल संस्कृत साहित्य, इसका अर्थ है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। ये संस्कृत साहित्य में है कि विपुल संस्कृत, जो संस्कृत के बारे में जितना लिखा गया उसको कवियों द्वारा और शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के प्रारंभ से ही शास्त्रों पर काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। वैदिक काल से ही, वैदिक काल के भाषा जब अभी हम सब आधुनिक काल में जगह से पहले जो काल था वैदिक काल या आर्य काल कहा जाता था, उसमें आर्य लोग रहता था। उस समय के भाषा ही संस्कृत था, उसमें पुरुष और महिला सब संस्कृत भाषा में लिखना बोलना सब करती थी। और प्राचीन भाषा भी संस्कृत है। उसमें आरंभ से ही कवियों ने जो रचना किया, जो संरक्षण जो पुरुष लोग किए, उसमें महिला भी सावधानी पूर्वक पूरा समान रूप से किए कि पहले महिला भी लिखती थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नियां दोनों ही मंत्रों का रचना करती थी। जितना भी मंत्र है या कोई भी चीज मंत्र हम लोग पढ़ते हैं पंडित जी से, सब ऋषि लोग रचना करते कि सब ऋषि जो लोग थे वही से लिखे हैं। तो ओकरा में ऋषि लोग तो लिखते थे, साथ साथ उनकी जो पत्नी हो उनको ऋषिया कहलाती है, तो वो सब भी मंत्रों का उच्चारण करती थी या लिखती थी। और ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित है। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियां, यानी कि जो ऋषि की पत्नी हो गई जो लेखिका, उसका कितना है, तो 24 गो। ऋग्वेद में 24 गो, 4 गो वेद है। प्रथम वेद ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें 24, अथर्ववेद है उसमें 5 ऋषि पत्नियां का उल्लेखित है। पाँचों के नाम सुनो, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बानाभिरिणी आदि, ये पांचों है जो अथर्ववेद में पांचों के नाम है। आगे सुनो, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रूप में वर्णित किया गया है। एगो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक, उसमें एगो ऋषि हुए यानी पुरुष हुए जो उनका नाम था याज्ञवल्क्य, उनकी पत्नी है उनका नाम है मैत्री। ठीक, तो मैत्री बहुत फेमस हुई, आगे भी तखनियो बोल कर बताए थे क्वेश्चन। और वो क्या रूप में था, दार्शनिक के रूप में। दार्शनिक भी हो जो बहुत कुछ के बारे में लिखते रहता है इस तरह के, तो उस तरह के दार्शनिक में रूप में जो बहुत विचारों के करते रहते हैं, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म की शिक्षा दी है। क्वेश्चन पूछता है कि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की। ठीक, तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, तो ज्ञान आत्म तत्व की। या मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दिया, तो उनके पति याज्ञवल्क्य जी ने। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। अब इसका कहने के कि जनक की सभा में, वही जो बोला जाता है नंबर सीता जी के पति के
पिता के नाम जनक था, जनकपुर में, तो शायद वहीं के लाने कि जनक की सभा में शास्त्राशास्त्र कुशल गार्गी नामक विदुषी भी रहती थी। जो विदुषी ये साधु समूह, सब विदुषी के अर्थ भी दे दिया जाता है। तो जनक के सभा में जो शास्त्राशास्त्र, जब बताया कि इधर से बात करने वाली, तो पहले राजा रहता था, यहाँ बैठा रहता था, फिल्म में चाहे कोई में देखा होगा, और उधर एगो मंत्री सब इधर, एक मंत्री से इधर, तो इधर से जो महिला के तरफ से बैठी उनका नाम था गार्गी, जो विदुषी के रूप में थी और शास्त्राशास्त्र करती थी कि हमेशा क्वेश्चन आंसर पूछते रहती थी संस्कृत में। क्या नाम है? गार्गी। याद रखना, मैत्री की कहानी खत्म हो गया, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और उनको आत्म तत्व के ज्ञान की प्राप्ति मिला, रचना किया। और दूसरा संस्कृत साहित्य का लेखक का नाम है गार्गी, जो आदि जनक की सभा में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्री रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलता है। और ये सब होते रहता था कि जब महाभारत में भी स्त्रियाँ थी इस तरह की। आगे है, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवियत्रियों का 150 पदे स्पष्ट रूप से यहाँ प्राप्त होता है। अब है लौकिक संस्कृत, जैसे संस्कृत के भी प्रकार है, लौकिक संस्कृत में प्रायः 40 कवियत्रियों का 150 पद। तब लौकिक संस्कृत में कितना कवियत्री? तो 40 को याद रखना, 40 कवियत्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से यहाँ तहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो 150 पद यानी कि 150 कुछ लाइन से लिखा गया, जिनमें विजयंका का प्रथम कल्प है। याद रखना विजयंका, यही पूछने कि विजयंका का, तो विजयंका का प्रथम क्या है? तो कल्प। वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण के कहने का मतलब हो, जैसे कृष्णा जी को श्याम वर्ण कहा जाता है, क्योंकि कृष्णा जी थोड़ा सांवला है, सांवला जी रहता है उसको श्याम वर्ण कहा जाता है। तब विजयंका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण के। वर्ण का मतलब होता है रंग और श्याम का मतलब होता है सांवला, तो सांवला रंग की थी। इस पद से स्पष्ट होता है। नीलपोपदम, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को न जानते हुए सरस्वती को स्वर्ण शुक्ला दांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। और उनको बोला जाता कि थोड़ा श्याम कलर की, मैं श्यामला थी और नीले कमल के समान थी, यानी कि नीला कमल, कमल के फूल पर कुछ नीला कलर के, और विजयंका का रूप था। और वह सरस्वती को सर्व शुक्ला दांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है और सरस्वती को भी कर दिया। उनका आगे, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। विजयंका का समय कब के से था? 8वीं शताब्दी में। याद रखना 8वीं शताब्दी क्वेश्चन आता है। उन अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रद्वितीय राय की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। ये विजयंका बताया जो थोड़ा सांवर्ण की थी, उनके बारे में बताया है कि अनेक विद्वान मानते थे कि ये विजयंका कौन थी? तो चालुक्य वंश, इस सब राजा के वंश के नाम है चालुक्य वंश, जिसका राजा के नाम है राजा चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। तो एक राजा था जिसका नाम था राजा चंद्रादित्य और उनकी रानी का नाम था विजय भट्टारिका, इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है विजयंका। तो कहा जाता है कि विजयंका ही विजय भट्टारिका थी, जो विजय भट्टारिका, रानी विजय भट्टारिका राजा चंद्रद्वितीय की पत्नी थी। कुछ क्वेश्चन आता है कि राजा चंद्रद्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो विजय भट्टारिका या विजयंका कहते हैं। कुछ और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, नीचे वाला मैप में जहां हैदराबाद बोलते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई जो कोई काम कर जाता है उस सबको दक्षिण भारत बोला जाता है। वहाँ बहुत संस्कृत में, वहाँ के ही राजा था चंद्रद्वितीय, उसी की रानी थी विजय भट्टारिका, तो उसके बारे में बोला गया है। आगे है, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया है, विजयनगर भी उधरे पड़ता है, तो वहाँ के जो राजा और लोग थे संस्कृत, हाँ श्री कृष्णदेवराय वहीं के भी है। तेनालीराम के अगर कोई दिखाई दे रहा होगा, सब वहीं के राजा तेनालीराम सब, तो वह संस्कृत के शास्त्रार्थ थे, तो पुरुष में थे, और तेनालीराम टीवी पर चलते रहता है। आइए, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया है वह ज्ञात ही है। उनके अनंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए, और जो विजयनगर में बहुत सारा संस्कृत। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपनी स्वामी विजय घटना के आश्रय से रचना की। अब अगला 14वीं शताब्दी में एक राजा हुए, उनका नाम था कंपन राय, और उनकी रानी का नाम था गंगा देवी। और वो जो रानी हुई गंगा देवी, वो एगो लिखे किताब महाकाव्य जिनका नाम था मधुरा विजयम नामक है, मधुरा विजयम नामक एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखी, जिसमें बहुत बड़ा ग्रंथ कहानी रहता है, और उसको स्वामी विजय घटना के आश्रय पर की रचना थी, और अपने राजा के अनुसार से जो स्वामी विजय घटना था उसी पर आधारित पर पूरा कहानी लिख दी थी संस्कृत में, और महिला होकर लिखी थी, जिसके बहुत फेमस हुआ था। उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। अलंकार इसमें लिखने के तरीका के होता
होता है कि जिसमें बहुत सारा हास्य के इस तरह का आ जाए, उस तरह अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे, उनके ही राज में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने, तो देखो फिर अगला राजा आया है 16वीं सदी में। पूछता है कि अच्युत राय कब आया था, तो 16वीं सदी में। तो 16वीं शताब्दी में एक राजा हुए जिनका नाम था अच्युत राय, और उनकी रानी यानी उनकी पत्नी का नाम था तिरुमलंबा। तिरुमलंबा, अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुमलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। वो जैसे वो रचना किए थे उनकी पत्नी, उसी तरह अच्युत राय की पत्नी जो तिरुलंबा है वो एगो किताब लिखी बहुत बड़ा, जो किताब का नाम था वरदाम्बिका परिणय। उसमें संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। इस तरह के आगे है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। अभी के समय से, अभी से कुछ समय के पहले के बताया जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में, संस्कृत में लेखक हमको सिर्फ लेखिका के बारे में, तो लेखिका में वो लेखिका बहुत फेमस हुई जिनका नाम था पंडित क्षमा राव नाम की। पंडित क्षमा राव नाम है पंडित, लेकिन ये लेखिका है, याद रखना नाम क्या है, पंडित क्षमा राव, लेकिन ये महिला है। नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपने पति पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। नाम है पंडित क्षमा राव, ये महिला है। इनका पति का नाम है पंडित शंकर पांडुरंग, जो अपने पति था, उसका पति था, वो एगो किताब लिखे है, किताब का नाम है शंकर चरित्रम, जो बहुत फेमस हुआ। संस्कृत में सब लेखिका है, लेखिका का नाम पूछा है कि शंकर चरित्रम के लेखक कौन है, तो ये पंडित क्षमा राव। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी तथा मुक्त कावली, विचित्र परिघास्त्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की है। इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते रहते हैं। जो संस्कृत साहित्य में कुछ लेखिका के बारे में वर्णन है जो महिला की है।